हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे दूसरे सेंटेंस में। उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था। असर्टिव में 5 रूल होता है। पहला होता है रिपोर्टिंग में परिवर्तन, दूसरा कनेक्टिव का प्रयोग, तीसरा कर्ता में परिवर्तन, चौथा टेंस में, पांचवा नजदीक शब्द को दूरी में। तो असर्टिव में भी 5 रूल काम करेंगे। ठीक, तो इसकी अगर रूल की बात करेंगे तो रूल लिखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, इसको शॉर्टकट में आर भी बोल सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि से हो गया, से रहेगा तो आस्क में कन्वर्ट करेंगे। सेज रहेगा तो आस्क सब में करेंगे। से टू रहेगा तब भी आस्क में करेंगे। सेज टू रहेगा तभी आस्क में करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि सेइंग है तो आस्किंग में करेंगे। आस्किंग करेंगे। फिर सेइंग के साथ टू रहेगा तब भी आस्किंग में करेंगे। फिर सैड रहेगा तो आस्क्ड में हो जाएगा। सैड टू रहेगा तब भी आस्क्ड में होगा। ETC। ठीक, तो इससे पहले हमने असर्टिव में क्या पढ़ा था, रिपोर्टिंग में परिवर्तन, कि से का से होता है, सेज का सेज होता है, से टू का टेल्स होता है, सेज टू का टेल्स होता है, सेइंग का टेलिंग, सेइंग का सेइंग, सेइंग टू का टेलिंग होता था, सैड का सैड, सैड टू का टोल्ड होता था। ये असर्टिव की बात थी। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग होगा उसको अगर साइड या साइड टू हो तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप, या तो जहां जहां आस्क लिखे हैं वहां पे हम इंक्वायर्ड आपका भी यूज कर सकते हैं। इंक्वायर्ड आप यानी पूछताछ। आस्क माने पूछना, इंक्वायरी माने पूछताछ करना। तो दोनों में से कोई भी कर सकते, लेकिन आस्क वाला ठीक लगता है। तो हमने क्या बोला, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, से को आस्क में, सेज को आस्क में, से टू का आस्क, सेज टू आस्क, सेइंग सेइंग, सेइंग का आस्किंग, सेइंग टू का भी आस्किंग, सैड का आस्क्ड, सैड टू का आस्क्ड। यानी पूरा पूरा से टू वाला फॉर्म रहे चाहे ईडी वाला फॉर्म रहे, पूरा पूरा आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ईडी वाला है जैसे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में टू रहे तब भी आस्क्ड में ही होगा। तो ये पहला रूल है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, या तो से को हटाकर आस्क में, सेज को हटाकर आस्क में, से टू को हटाकर आस्क में, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, फिर आगे लिखेंगे इसके। अभी क्या बोला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। ठीक, फिर तथा उसके बाद लिखेंगे तथा कामा इनवर्टेड कामा हटाकर, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को साधारण नियम से बनाते हैं, ये हो गया। हमने क्या बोला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को साधारण यानी असर्टिव सेंटेंस, पूरा पूरा असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद बात करेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया,
वेन हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली जितना भी रहे पूरा पूरा डब्ल्यू एच फैमिली, जितने भी डब्ल्यू है प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो कामा इनवर्टेड कामा हटाकर, तो कामा इनवर्टेड कामा हटाकर उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को रख देते हैं। शब्दों को रख देते हैं, बस इतना रूल है। हमने क्या बोला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग में सेट रहे, सेट टू रहे तो उसको हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड हमें बदलते हैं, तथा कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ या विधेय का प्रयोग करेंगे कब, जब सहायक क्रिया से स्टार्ट हो तब। फिर तथा वाक्य को साधारण यानी असर्टिव की तरह बनाते हैं। फिर क्या बोला, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द है डब्ल्यू एच फैमिली चाहे व्हाट हो, वाई हो, वेन हो, इटीसी कुछ से भी प्रारंभ हो तो कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को रख देते हैं, तथा लास्ट में लिखेंगे कि तथा जो क्वेश्चन मार्क होता है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पूरा रूल हो गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग और साइड या साइड को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, तथा कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ या विधेय का प्रयोग करते हैं। फिर बोले हैं कि वाक्य को साधारण में बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द रहेगा स्टार्ट, तो प्रश्नवाचक शब्द को ही रख देंगे। जैसे डायरेक्ट में he said to me, कामा इनवर्टेड कामा, are you reading, ये इंट्रोगेटिव है। हमने इससे पहले क्या था कि he said to me you are, यानी पहले करता रहता था फिर सहायक यानी असर्टिव रहता था, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या है कि he said to me, उसने मुझसे कहा, इसमें बार बार प्रश्न पूछेगा, कह रहे कि are you reading, क्या तुम पढ़ रहे हो, या तो इसका डब्ल्यू एच भी हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, इसी को बस डब्ल्यू एच लगा सकते हैं, he said to me कामा इनवर्टेड कामा, कहेगा why are you reading, ये क्वेश्चन मार्क है। ये सहायक से स्टार्ट है, ये प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो, यानी दोनों इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, पहला होता है सहायक से स्टार्ट होता है, दूसरा डब्ल्यू सहायक। जब सहायक से स्टार्ट हो तो हमने रूल बनाया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ या विधेय करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो तो कामा इनवर्टेड कामा हटाकर उसी प्रश्नवाचक शब्द को रख देते हैं, फिर वाक्य को साधारण नियम से बनाएंगे। तो ऊपर वाले के इनडायरेक्ट बनेगा, यहाँ करके ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ही अभी बताया कि सेड टू को आस्क्ड में करेंगे। और असर्टिव क्या होता था इसमें कि सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव का प्रश्न करेगा तो वर्ब भी प्रश्नवाची होनी चाहिए। तो ही सेड टू का आस्क्ड हुआ मी, कामा इनवर्टेड कामा हटा का असर्टिव क्या करो दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, या तो सहायक क्रिया से या तो प्रश्नवाचक शब्द से। तो हमने बोला जब सहायक क्रिया से स्टार्ट हो तो इफ या विधेय का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा हटा के इफ या विधेय, असर्टिव में दैट का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे इफ या विधेय हो जाएगा। फिर बोले हैं कि वाक्य को साधारण नियम से बनाएंगे, यानी सहायक क्रिया तो सबसे पहले हमें करता चाहिए, करता लिखेंगे यानी यू यस, यहाँ पे रूल्स काम करेगा यस एन वाला, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड। तो ये यू होता है सेकंड पर्सन सीधे कर्म के अनुसार, यानी यहाँ पे सेकंड पर्सन करता सीधे जाएगा कर्म के अनुसार। यहाँ पे जो मी है उसका कर्ता हो जाएगा आई। तो ये बदल गया कर्ता में परिवर्तन, पहला हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा कर्ता। अब बात करें टेंस में, तो टेंस ये सहायक क्रिया, देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन उससे पहले वाला टेंस क्या है, पास्ट है। हमने बोला यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आने वाला टेंस नहीं बदलता, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस किसी भी टेंस, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो आने वाला टेंस पूरा पूरा पास्ट होता है। अब बात करते हैं, ये तो पास्ट पहले से है और ये वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी आई के साथ वाज होता है, फिर रीडिंग का रीडिंग। फिर लास्ट में बताया कि क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग करें, यानी सेंटेंस हो गया। वाक्य साधारण से बना दिया, ये इंट्रोगेटिव था लेकिन हमने साधारण से बना दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें क्या कर रहा है इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, वो तो डायरेक्ट बोल दिया। अब हम करके ही आस्क्ड मी, यानी उसने मुझसे पूछा कि इफ माने यदि होता है, या तो कि क्या भी बोल सकते हैं, इफ क्या आई वाज रीडिंग, कि मैं पढ़ रहा था, कि क्या मैं पढ़ रहा था। अब सेकंड वाले में है ही सेड टू मी, सेंटेंस सेम है एकदम, लेकिन यहाँ पे क्या है सहायक क्रिया था, यहाँ पे डब्ल्यू एच है बस। तो ही सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा, तो बनाएंगे सेड टू का जैसे ऊपर आस्क्ड लिखे तो आप नीचे भी आस्क्ड लिखेंगे, यानी ही आस्क्ड मी का मी होगा। कामा कामा हमने बोला कि जब सहायक स्टार्ट हो तो इफ या विधेय करना, और जब प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो तो कामा कामा हटाकर उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द को रख देते हैं, यानी डब्ल्यू एच वाई का डब्ल्यू एच वाई होगा। ठीक, फिर उसके बाद बोले कि कर्ता को पहले स्टार्ट करेंगे, यानी सेंटेंस जो भी हो इंट्रोगेटिव हो तो पहले सेंटेंस में कर्ता लिखेंगे, यानी साधारण से बनाएंगे तो साधारण में सबसे पहले कर्ता चाहिए, तो कर्ता यू,
यू होता है सेकंड पर्सन और ये सीधे जाएगा कर्म के अनुसार, और कर्म यहाँ पे मी है लेकिन कर्ता क्या होता है, आई होता है। फिर बात करते हैं टेंस में, तो ये वाला वर्ब देखो, अब ये वाला पास्ट है तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा, जैसे ऊपर बदले हैं तो फिर से आई के साथ वाज होगा, और यू तो ही गया रीडिंग का रीडिंग, फिर से सेंटेंस वही बनेगा, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखें। इसमें इफ या वेदर नहीं लगेगा यहाँ पे हमने बोला जब सहायक क्रिया से स्टार्ट हो, जब कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया हो तब काम एंड कम हटाकर इफ या विदर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब डब्ल्यू से स्टार्ट हो यानी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो सहायक क्रिया पे, उससे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो तब काम एंड कम हटाकर उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द को रख देते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला यूज देखेंगे इसमें, रूल एक बार फिर सुन लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आज के टाइम इंक्वायर्ड में बदलेंगे, फिर काम एंड कम हटा के इफ या इधर का प्रयोग करेंगे, फिर अगर वही प्रश्नवाचक शब्द से रहेगा तो वहां पे उसी को रख देंगे। ठीक, जैसे आई सेड काम एंड कमा करा कि वेयर यू राइटिंग ए लेटर, अब यहाँ कह रहा है कि वेयर यू राइटिंग ए लेटर, कह रहा कि आई सेड मैंने कहा वेयर यू राइटिंग लेटर, क्या वेयर में सहायक क्रिया है, वेयर नहीं, अगर डब्ल्यू रहता तो वेयर, डब्ल्यू फाइनल। अब कह रहा कि आई सेड मैंने कहा वेयर यू राइटिंग लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, वाज वेयर है तो इसलिए था थे में बोलेंगे। अब यहाँ पे इंडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आई सेड का हमने बोला कि आस्केड होता है, आई सेड रहे या सेड टू तब भी आस्केड ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं काम एंड कम हटा के, क्या तो ये सहायक क्रिया से है, जब जब सहायक क्रिया रहेगा वहां पे इफ या विदर का यूज करेंगे। ठीक, फिर वाक्य को स्टार्ट करेंगे कर्ता से, तो फिर से यूज सेकंड पर्सन, फिर जाएगा कर्म के अनुसार, और यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं तो थर्ड पर्सन बदलेंगे, या तो कर्ता के अनुसार यहाँ पे आई भी कर सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं टेंस में, तो ये वाला टेंस पास्ट तो ये भी पास्ट होगा, लेकिन ये तो पहले से पास्ट कंटिन्यूअस है, तब पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ हैड बीन, ही हैड बीन, और राइटिंग का तो वैसे भी उसमें रहता है राइटिंग, राइटिंग और लेटर, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क हटा के, फिर जैसे रहेगा राम सेज टू यू, राम सेज टू यू, राम तुमसे कहता है वेयर डू यू लिव, अब क्या कह रहा है कि राम सेज टू यू, राम तुमसे कहता है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे राम सेज टू का हमने बोला से के साथ टू रहे थे कुछ भी रहे तो आस्क ही होगा, लेकिन इसमें यस यस लगा है तो हम भी आस्क कर लेंगे, यानी ये करता है बच्चा तो करता भी यहाँ पे होगा, तो राम आस्क्स यानी उसी टेंस में बनाएंगे, तो राम सेज टू है, राम तुमसे पूछता है, तो यहाँ पे राम आस्क्स यू, राम तुमसे पूछता है, वहां पे कहता है, लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेगा तो आस्क में कन्वर्ट कर लेंगे, तो राम सेज टू का आस्क होगा, यू का यू, फिर काम एंड कम हटा के यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच फैमिली प्रश्नवाचक सबसे स्टार्ट होकर सहायक कर रहा था तो इफ या विदर करते, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द ऊपर देखिए सहायक रहता है इसलिए इफ या विदर किए, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है तो काम एंड कम हटाकर उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द को ही रख देंगे, तो वेयर का वेयर होगा, फिर वाक्य को कर्ता यानी सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, यानी वाक्य को साधारण से बनाएंगे तो कर्ता यू है, और यू होता है सेकंड पर्सन और सीधे जाएगा ये कर्म के अनुसार, और यहाँ पे कर्म पहले से यू है तो यू का कर्ता फिर से यू ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हिम रहता तो ही होता, हर रहता तो सी, मी रहता तो आई, जैसे दिन नहीं था, फिर ये हो गया। अब बात करें टेंस से पहले होता तो ये वाला टेंस प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला टेंस फिर से प्रेजेंट है, यानी जब टेंस प्रेजेंट है फ्यूचर में हो तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी ये प्रेजेंट है तो सिंपल बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे डू डज तो है लेकिन इसमें डू का प्रयोग नहीं करते, सीधा लिव का लिव रखेंगे, लिव होगा। ठीक, तो इसके बाद देखिए ऐसा फिर से देख लेते हैं पास्ट वाला, वाक्य को हमेशा साधारण नियम से बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, अगला एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट का, यहाँ देख मोहन सैड टू मी, मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा काम एंड कमा, कह रहा है कि वेयर डू यू लिव, इसको पास्ट की बात करते हैं, वेयर डू यू लिव, फिर से वही बात है, बस यहाँ पे क्या टेंस में बदल दिया, यानी पास्ट में कर दिया तो आने वाला टेंस भी बदलेगा, इससे पहले हमने बदला नहीं था, यहाँ पे प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में कर दिया। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे, मोहन सैड टू मी यानी मोहन ने मुझसे कहा कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मोहन का मोहन ही होगा करता है, सैड टू को आस्क्ड में करेंगे, फिर मी का मी होगा। अब बोले कामा यूनिट का माटा अगर सहायक क्रिया रहता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सहायक क्रिया लेकिन उससे पहले प्रश्नवाचक था, अगर सहायक रहता ये डब्ल्यू ना रहता तो इफ या विदर कर, लेकिन यहाँ पे पहले से प्रश्नवाचक शब्द हो
तो कमांड का हटा के उन्हीं प्रश्नार्थक शब्द को रख देंगे। फिर वाक्य को साधारण में बनाएंगे, यानी साधारण में सबसे पहले कर्ता चाहिए, कर्ता ही होता है सेकंड पर्सन, और ये सीधे जाएगा कर्म के अनुसार। कर्म में यहाँ पे मी है, लेकिन मी कर्ता क्या होता है, आई होता है। फिर बात करें टेंस में, तो ये वाला टेंस पास्ट हो तो आने वाला टेंस भी पास्ट, और ये पहले से प्रेजेंट है, तो जब इसको सिंपल बनाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधे जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में तो उसमें क्या होता है कि सिंपल में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, यानी यहाँ पे रहना लिव है तो सीधे लिव्ड हो जाएगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क रहेगा फुल स्टॉप। और यहाँ पे डू का डिड नहीं होगा, सीधे जब निगेटिव रहता है तो निगेटिव। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए निगेटिव वाला, हम करेंगे राजेश सैड, हम कर लेते हैं डज ही नॉट गो देयर। यहाँ पर राजेश सैड, राजेश ना डज ही नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या होगा, राजेश का राजेश होगा। सैड का हमने बोला आस्क्ड का यूज करेंगे। कमांड का हटा के ये सहायक क्रिया है तो इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। फिर बोला वाक्य को साधारण नियम से बनाएंगे, तो साधारण नियम में सबसे पहले करता थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी ही का ही होगा। अगर यहाँ पे आई रहता है तो रजस के अनुसार फिर से ही होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से थर्ड पर्सन नो चेंज। अब बात करें टेंस में परिवर्तन, तो ये वाला टेंस पास्ट है तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा, और ये पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको बनाएंगे जब पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये इंडेफिनिट में क्या है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें भी नेगेटिव बनाएंगे, यानी ही के साथ क्या होगा, उसमें डिड लग जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड, अगर सिंपल रहता, जैसे यहाँ पे सिंपल था इसमें नेगेटिव नहीं था तो सिंपल में बना दिया सेकंड हम करके, लेकिन यहाँ पे पहले से नेगेटिव है तो इसको भी बनाएंगे नेगेटिव में ही, नॉट लगा के। फिर गो का गो होता है और देयर का देयर होगा। अगर यहाँ पे हियर रहता तो देयर पहले से भी कर लेते। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल कुछ और। इंट्रोगेटिव आज यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह दिया कि यू वेयर सेइंग, यानी तुम कह रहे थे, यू वेयर सेइंग तुम कह रहे थे, कमांड कमा विल यू कम हियर। यहाँ कह रहा कि यू वर सेइंग, यानी तुम कह रहे थे विल यू कम हियर, क्या हुआ, क्या तुम यहाँ आओगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि यू वेयर सेइंग तुम कह रहे थे, विल यू कम हियर क्या तुम यहाँ आओगे। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू का यू रहता, वेयर तो सहायक है इसमें नो चेंज, लेकिन रिपोर्टिंग और में परिवर्तन, यहाँ पे से है तो आज का हो जाएगा। ठीक, आइन जुड़ा है तो हम भी आइन जोड़ेंगे, ईडी रहता तो ईडी वाला रहता, यस यस रहता तो यस यस करते। अब बात करें कमांड कमांड, अब यहाँ पे देखिए विल पहले से सहायक क्रिया है, तो जब सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है इफ इधर का प्रयोग करेंगे। फिर बात करते हैं कर्ता में, तो वाक्य को साधारण बनाएंगे, यानी यहाँ पे करता यू सेकंड पर्सन और सीधे जाएगा कर्म के अनुसार, और यहाँ पे तो कर्म है नहीं, ये कर्ता क्रिया मुख्य क्रिया, यहाँ पे कर्म ना हो तो सीधा थर्ड पर्सन में, ही में बदले, सी में बदले, किसी का नाम लिख सकते हैं लेकिन थर्ड पर्सन में। ठीक, अब देखिए टेंस में परिवर्तन, तो ये वाला टेंस पास्ट है तो वाला टेंस भी पास्ट होगा, और ये पहले से फ्यूचर है तो फ्यूचर में दो टेंस आएगा, तो विल या सर, तो विल का वुड सर का शुड, तो विल का यहाँ पे हो जाएगा वुड। और कम होता है नजदीक शब्द तो इसको कन्वर्ट करेंगे दूरी में, कम का गो होगा, और हियर का देर होता है, फुल स्टॉप। आगे देखेंगे, यहाँ कह दिया कि सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, यानी उसने मुझसे कही, डिड ही प्लक्ड, प्लक नहीं प्लक होगा बस, प्लक द फ्लावर। अब आप कह रहे कि सी सैड टू मी, यानी उसने मुझसे कही, डिड ही प्लक द फ्लावर, क्या वह फूल तोड़ा या क्या उसने फूल तोड़ा, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सी सैड टू का आस्क्ड होता है, मी का मी रहेगा, कमांड का हटा के सहायक क्रिया है तो सीधा इफ या विदर करेंगे। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक रहता तो उसी को रख देते हैं हटा करके। ठीक, फिर बात करते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं, यानी वाक्य को साधारण में बनाएंगे, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही होगा। फिर बात करें टेंस में, तो ये वाला टेंस पास्ट है, वाला भी टेंस पास्ट, और ये पहले से ही पास्ट में है और पास्ट इनफिनिट है तो चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी डिड का सीधे हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इनफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी चुका तो चुके थे में तो हेड होगा, और चुका तो चुके थे में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी प्लक्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और द फ्लावर उसके बाद छोड़ फुल स्टॉप। ठीक,
तो ये रहेंगे, पूरा ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। थैंक यू।